हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डेली आवांशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या मैं जो न्यू वांगशन ऐप लाने वाली हूँ जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये ऐप टॉक्सिक होने वाला है। ये टॉक्सिक नहीं होने वाला है। जिस तरीके से ब्लैक रोज में सस्पेंस है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, उसी तरह से ही इस एफएफ में भी द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस में भी होने वाला है। पर ये स्टोरी ब्लैक रोज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। ये एक फैंटेसी स्टोरी है। कुछ दिनों में इसका ट्रेलर आ जाएगा या कह लीजिए फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि किस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूं, कि पहले मैं ब्लैक रोज को ख़त्म कर दूं या फिर उसके बाद द डिस्ट्रॉयर को लाऊं। ओके, कमेंट्स में अपना आंसर बताइएगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्यूटीफुल नॉवल को ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग एमएलएसएस मीटिंग में आया था और कुछ फर्स्ट ओमेगास ने विंग को नज़रअंदाज करके उसकी इंसल्ट कर दी थी, जिसकी वजह से विंग के जो गार्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके कुछ करने से पहले ही विंग ने उन सभी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट ओमेगा जो डेफोडिल की फर्स्ट ओमेगा है, उन्होंने विंग से घुटनों टेक कर उनसे माफ़ी मांगी थी। और जिस ओमेगा ने विंग की इंसल्ट की थी उसने भी विंग से माफ़ी मांगी थी, जो खुद फर्स्ट ओमेगा थी। पर उसने तो विक्टोरिया की इंसल्ट की थी ना, पर जिसकी सज़ा तो बहुत बुरी होने वाली थी, जिस सज़ा को ही याद कर कर उसने माफ़ी मांग लिया था, या कह लो अपने घुटने टेक दिए थे विंग के सामने, क्योंकि उसने तो विक्टोरिया की इंसल्ट की थी ना, जो है विंग। ये सब होते हुए फर्स्ट लेडी जो एमा है वो देख रही थी, वो इन सभी पर गौर कर रही थी, और ख़ास कर तो विंग पर गौर कर रही थी। विंग के हर मूवमेंट पे गौर कर रही थी। विंग किस तरीके से चलता है, विंग किस तरीके से बात करता है, उसके बातों में बिल्कुल भी उन्हें फर्स्ट ओमेगा वाली बात ही नहीं लगी थी, जिसे देखकर ही उन्होंने स्मिक किया। एमा ने कहा, जो फर्स्ट लेडी है, जस्ट अ किड। और फिर उन्होंने स्मिक किया विंग को देखकर। वो विंग को देखे जा रही थी स्मोकिंग करते हुए। देख तो कोई और भी रहा था विंग को। जब से विंग एमएलएसएस मीटिंग में आया है तभी से उसकी नज़रें विंग के नज़रों पर है, विंग के आँखों पर है, जिस नज़रों को देखकर उस लेडी को कुछ याद आ रहा था। हाँ, कुछ याद आ रहा था, कुछ पुराने पल। कोई ख़ास पर्सन है इस पर्सन के करीब, जिस पर्सन की धीरे धीरे इस पर्सन को याद आ रही है वो बातें। सिचे 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 रुक जाओ, सिचे सिचे रुक जाओ प्लीज, मम्मा मम्मा देखो ना, सिचे नहीं रुक रही है, सिचे सिचे। एक 2.5 से 3 साल का लगभग बच्चा जो अपनी छोटे छोटे कदमों से, लड़खड़ाते हुए कदमों से एक 10 साल की लड़की के पीछे पीछे भाग रहा था, जो लड़की उसी की तरफ थी, और उसने एक बनी टेडी लिया हुआ था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। और वो छोटा सा बच्चा उस टेडी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शायद ये जो 10 साल की लड़की है अपने लिटिल ब्रदर को चलना सिखा रही थी, और उस बच्चे की जो पीछे मदर थी वो उस बच्चे को संभालने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए हुए थी, कि जस्ट उसका बच्चा अगर गिरे अगर तो वो तुरंत अपने बच्चे को थाम ले। और वो 10 साल की लड़की उस टेडी को दिखाते हुए कहती है, श्यान श्यान मेरे तरफ आओ, श्यान मेरे तरफ आओ, इधर इधर, शीचे इधर है। उस बच्चे ने कहा, सिचे सिचे रुको, मम्मा मम्मा, शीचे शीचे मुझे नहीं दे रही। वो बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में उस टेडी को मांग रहा था उस 10 साल की लड़की से, और वो बच्चा बहुत खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो बहुत खुश है अपने लाइफ में। वो अपने मदर और सीजे के साथ खेलता हुआ बहुत खुश लग रहा था। और दूर खड़े हुए 3 पर्सन देख के हंस रहे थे। उन तीनों में से एक पर्सन ने कहा, जो ओमेगा थी, उसने कहा, शियान कितना क्यूट है ना, सीजे मुझे इसे ले जाने ही नहीं देती। मेरा तो मन करता है मैं यहीं ठहर जाऊं, पर मैं क्या करूं, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ओ शियान। उसके बगल वाले अल्फा ने कहा, हाँ, और तुम दोनों की वेडिंग होने वाली है।
उस अल्फ़ा के बगल वाले अल्फ़ा ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो और हमारी वेडिंग, और मैं तुम्हें लेके चला जाऊँगी यहाँ से। उस ओमेगा ने कहा, हाँ, और फिर मैं अपने श्यान से दूर हो जाऊँगी। वो जो बीच वाला पर्सन था वो हंसने लगा। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कभी भी आके श्यान से मिल सकती हो। और वो तीनों ही उस सामने वाले नज़ारे को देख रहे थे, उस बच्चे को देख रहे थे जो सब आपस में खेल रहे थे। बहुत खूबसूरत था उस लेडी के लिए। उसकी आंखों में वो खुशी दिख रही थी जब वो पल वो याद कर रही थी। उस बास्टर्ड ने पता नहीं कहाँ उस बच्चे को छुपाया है। वो खुद तो मर गया, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कहाँ फेंक रखा है। अगर वो बच्चा नहीं मिला मुझे तो मैं क्या करूँगा। तभी क्वीन डेविना ने कहा, डैनियल, हो सकता है वो बच्चा मर गया हो जिस तरह से ये मर गया है। किंग डैनियल ने कहा, नहीं, उस बच्चे की जब तक मैं लाश नहीं देख लेता मैं चैन से बैठ नहीं सकता। आज तक वो बच्चा मुझे मिला ही नहीं। वो खुद तो मर गया, पता नहीं कहाँ वो बच्चा है। जब तक मैं उसकी लाश नहीं देखूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ वो है। क्वीन डेविना ने कहा, हो सकता है वो बच्चा मर गया हो। डैनियल, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। किंग डैनियल ने कहा, नहीं, अगर वो बच्चा है तो ये साम्राज्य मेरे हाथों से निकल जाएगा। और डहलिया एम्पायर का किंग बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है तुम जानती हो ना। कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ का किंग बनने के लिए। यहाँ का किंग बनना आसान नहीं था। मेरा बाप उसे किंग बनाना चाहता था जो बनना ही नहीं चाहता था, और उसने मुझे नज़रअंदाज किया। हाँ, मैं कैसे छोड़ देता उन्हें। मेरे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हैं, और वो खून मेरे ही ब्लड लाइन का था। तो मैं इस बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगा। वो दुनिया में कहीं भी हो, वो बच्चा कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अगर वो बच्चा मर गया है तो मैं उसे उसके कब्र से भी निकाल लूँगा। उसकी पर मैं लाश देखी बिना मानूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे साम्राज्य का सवाल है, मेरे औहदे का सवाल है। उस बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार पता चल जाए वो बच्चा है कहाँ। 12 साल हो गए उसे ढूंढते ढूंढते मुझे, पर मैं ऐसे रहूँगा नहीं। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो बास्टर्ड खुद तो गया, उस बच्चे को भी ले गया, और वो कागजात भी उसी के पास हैं। उस कमीने ने अपनी जान तो ले ली, लेकिन हमें कुछ बताया ही नहीं। पर मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, और वो कागजात तो मैं ढूंढ निकालूंगा कहीं से भी। उन असली कागजात पर, उस पे किंग का, उसमें मेरे बाप का खून, ब्लड सिग्नेचर है। और ये एल्डर्स मरे जा रहे हैं उस सिग्नेचर को देखने के लिए। अगर वो कागजात, असली कागजात उनके सामने दिखा दिए गए तो ये मुझे निकाल फेंकेंगे इस साम्राज्य के ओहदे से, किंग के ओहदे से निकाल देंगे। और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें पता चलने ही नहीं दूंगा कि मैं असली किंग। डेविना ने कहा, डैनियल, दीवारों के भी कान होते हैं। और क्वीन डेविना अपने गाउन से को पकड़कर चलते हुए आई, और उन्होंने उस डोर को बंद कर दिया जो डोर खुला था। और उस डोर के दीवार से लगकर सूजन खड़ी थी जिसके आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी, पर उसने अपने मुंह पे हाथ रखा था कि कहीं उसकी मॉम उसे सुन ना ले, कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि वो उधर है। सूजन के हाथ जो थे वो काँप रहे थे, उसके पैर जो थे काँप रहे थे, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। इतना बड़ा राज जानने के बाद कि उसके डैड ने उनके खुद के ब्रदर के साथ क्या किया है, और उसकी मॉम ने उनका साथ दिया है, वो कैसे चुप रहती। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जो डर याद करके सूजन के आँखों में आज भी है। सूजन विंग को देख रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं श्यान, तुम 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 मिसेस लैंड नहीं हो सकते। तुम तुम नहीं हो सकते विक्टोरिया, तुम मॉम के सामने नहीं आ सकते। श्यान, तुम नहीं हो ना, प्लीज़। सूजन जिस रियलिटी से डर रही थी, जो वो नहीं चाहती थी, वो रियलिटी उसके सामने खड़ी थी ना। विंग उसके सामने था। सूजन जो थी विंग को देख रही थी, विंग की आंखों को देख रही थी जो उसके आंट के आंखों से मिलती थी।
जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, अपने आंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो अपने शान को तो भूल ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि वो उसका ब्रदर था, उसका लिटिल ब्रदर, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सूजन विंग के आंखों को देखते देखते उसकी नज़रें धीरे धीरे विंग के लिप्स के ऊपर गई और उस लिप्स के नीचे वो मोल देख कर रही। सूजन का दिल ही थम गया था, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी उस डर के वजह से। सूजन ने कहा, शियान। सूजन अपने इधर उधर देखने लगी, कहीं कहीं उसे किसी ने सुना तो नहीं, कहीं उसने मॉम ने कहीं उसे सुना तो नहीं। और वो विंग को देख रही थी, उसके नीचे वो मोल वो पहचान गई थी, विंग ही है, शियान। और उसने अपने आंसू भरी आंखों से डरते डरते अपने मॉम की तरफ देखा, क्वीन डेवीना की तरफ देखा, जो एक फर्स्ट ओमेगा से बात कर रही थी और वो हंस रही थी। सूजन अपनी डरी हुई आंखों से अपने मॉम को देख रही थी, वो काँप रही थी उस वक्त, उस चेयर पर बैठकर वो काँप रही थी, लिटरली उसके हाथ शेक कर रहे थे। उसका बस मन कर रहा था वो विंग के पास जाए और उसे हक कर ले, उसे छुपा ले, उसे यहाँ से ले जाए, इन लोगों के सामने से ले जाए, इन क्रूअल वर्ल्ड से उसे छुपा दे। कितना बुरा होगा ना उस लेडी के लिए जब वो अपने मॉम से ही डर रही है, अपने ब्रदर के लिए। पर क्या सच में विंग सूजन का ब्रदर है? और वो अपने मॉम से ही क्यों डर रही है, विंग को बचाना क्यों चाहती है? क्योंकि सूजन तो डेवीना की रियल बेटी है ना, वो डहेलिया एम्पायर के किंग की रियल बेटी है, वो उसकी खुद की बेटी है। तो सूजन अपनी मॉम से ही क्यों डर रही है और वो विंग को क्यों बचाना चाहती है? आखिर क्या रिलेशन है विंग का सूजन के साथ? क्या वो दोनों सच में ब्रदर एंड सिस्टर हैं भी? किसे पता था। सूजन के हाथ कपकपा रहे थे, वो अपनी मॉम को देख रही थी। उसने कहा, मॉम 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 को मॉम को नहीं पता चलना चाहिए, मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। मॉम ने अगर पहचान लिया होगा तो, शियान को पहचान लिया होगा तो, नहीं विंग, सूजन नहीं, विंग विंग ही है, शियान नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं विंग के पास कैसे जाऊं? नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगी उसके पास? कि मैं किसी भी भरोसा कर सकती हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि विंग ही है शियान। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं विंग को यहाँ से ले जाऊंगी। मैं पर प्रेसिडेंट डैन नहीं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डैन अगर वो इसमें शामिल हुए तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं शियान को यहाँ से ले जाऊंगी, अगर किसी को पता चल गया तो विंगी है, वो विंगी है शियान तो नहीं। मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी, मैं बस विंग को यहाँ से ले जाऊंगी। मॉम के शियान तक पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। मॉम नहीं पहचान सकती शियान को। हाँ हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी, मैं शियान को यहाँ से ले जाऊंगी। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, सब दोगले हैं, सब दोगले हैं। मैं नहीं पहचानूंगी, सब सत्ता के पीछे पीछे पागल है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं प्रेसिडेंट लैन को भी नहीं बताऊंगी कि विंग ही है शियान। मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। पर मैं शियान तक पहुंचूंगी कैसे? मैं यहाँ से ले जाऊंगी, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सूजन जो थी एक ही बात को रिपीट किए जा रही थी, जैसे उसके माइंड में कुछ बातें स्ट्राइक हुए थे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो काँप रही थी, पर किसी की भी शायद नज़र सूजन के ऊपर नहीं थी। उसकी खुद की मॉम उसकी परवाह नहीं करती थी ना। और सूजन विंग को देख रही थी अपनी डरी हुई आंखों से। वो बच्चा कितना क्यूट है। वो अपने शान से मिलना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, रोना चाहती थी कि तुम अब तक कहाँ थे। पर वो क्या जा सकती थी? शायद नहीं। अगर वो जाती तो सब सवाल करते ना कि कैसे आप मिसेस लैंड को इतने अच्छे से कैसे जान सकती हैं, इतना हक कैसे जता सकती हैं। वो नहीं कर सकती थी। और वो अगर वो गई तो डेविना को तो पता चल जाएगा ना सब। हाँ, सूजन है एरिस की प्रेसिडेंट की वाइफ, वो मैरिड है। वो डहेलिया एम्पायर के किंग की बेटी थी और डहेलिया एम्पायर के किंग ने अपनी बेटी की जो वेडिंग की थी एरिस की प्रेसिडेंट से की थी। इस वजह से सूजन है
आयरिस की फर्स्ट ओमेगा, इसीलिए वो एनालिसिस मीटिंग में है। सूजन डेविना से अपने नज़रों को हटाकर विंग की तरफ देख रही थी। उसे ये तसल्ली थी कि हाँ, विंग को उसकी मॉम ने नहीं पहचाना है। पर सूजन की नज़र हटते ही डेविना ने अपने नज़रों को विंग की तरफ किया और उसने कहा, आई गॉट यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इन सब से बेखबर विंग जो था वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर इन सभी की बातों को होते हुए देख रहा था। सभी मीटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपने कंट्री में क्या क्या बदलाव किए हैं ओमेगास को लेकर, क्या क्या उन्होंने तजुर्बे हासिल किए अपनी पूरी लाइफ में जब से वो फर्स्ट ओमेगा बने हैं। तभी सिंजिन ने कहा विंग स्ट्रेट बैठ गया क्योंकि विंग बोर हो गया था। उसने कहा और सब विंग और शिनशिन को देखने लगे। एक फर्स्ट ओमेगा ने कहा, क्या आपको खांसी है? आप पानी पी सकती हैं। शिनशिन ने कहा, नहीं योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने आपको कुछ आपकी मीटिंग में प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। उस फर्स्ट ओमेगा ने कहा, अरे नहीं नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसे मिसेस लैन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैंने कहा। आप मिसेस लैन की बॉडीगार्ड है तो आपका हमें ख्याल रखना तो बनता ही है ना। शिनशिन ने कहा, नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो मिसेस लैन हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? विंग ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पानी पी सकती हैं। विंग ने अपने पानी का ग्लास दिया और विंग का ये सॉफ्ट जेस्चर देखे कुछ लोग बहुत खुश थे, पर कुछ लोग के मन में विंग के लिए बहुत हेट था, क्योंकि विंग विक्टोरिया के चेयर पे बैठा है जिसकी कीमत भी विंग को नहीं पता है। पर सभी कुछ कह नहीं सकते थे विक्टोरिया को, क्योंकि विंग बहुत ऊंची पोजीशन पे है और कोई सवाल तो उठा नहीं सकता था। तभी डहेलिया एम्पायर की क्वीन ने कहा, मिसेस लैन, मिस विक्टोरिया। विंग ने उस तरफ देखा। विंग ने अपने फेस पर कोई स्माइल नहीं किया था, क्योंकि उसे सिंसिन ने इशारा किया था कि आप स्माइल नहीं कर सकती। विंग ने कहा, जी। विंग एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ था, उसके अंदर एलिगेंस, ग्रेस, वो ब्यूटी वो दिख रही थी, वो ऑरा विंग का था, क्योंकि विंग ने उस वक्त वो ऑरा कैरी किया था। विंग ने कहा, यस क्वीन डेविना। मिस डेविना ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस लैन। आई एम सॉरी विक्टोरिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। विंग ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस डेविना। मिस डेविना ने कहा, हमने सुना है कि आपकी कंट्री में ओमेगास को लेकर कॉलेज बनवाए जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार हो गए हैं, पर आपकी ही जनता जो है उसके खिलाफ है। विंग और डेविना की कन्वर्सेशन देखकर वो बहुत डर गई थी। सूजन बहुत ज़्यादा डर गई थी और फर्स्ट लेडी ये होते हुए देख रही थी। वो स्मोक कर रही थी। विंग ने कहा, बहुत एलिगेंसी, ग्रेस, एक फर्स्ट ओमेगा की जो ऑरा होता है उस ऑरे के साथ उसने कहा, वो क्या है ना मिस डेविना, किसी चीज़ को बदलने में वक्त लगता है और सदियों से चली आ रही परंपरा ट्रेडिशन को बदलने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो जनता तो इसके खिलाफ ही होगी कि पुराने ट्रेडिशन को बदलने में, पर ये जनता के लिए ही अच्छी बात है। ये सुनकर मिस डेविना के हाथ बंधे जा रहे थे, उनके नाखून उनके हाथ में गड़े जा रहे थे कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई है कि ये मेरे सवालों का जवाब देगा, वो भी इस अकड़ में। विंग ने बहुत सिंपल से रिप्लाई किया था, पर मिस डेविना को तो ये लगा था ना विंग का घमंड, क्योंकि विंग विक्टोरिया के पोजीशन पे है और विंग की इंटेलिजेंसी देखकर सभी शॉक हो गई थी कि इतना छोटा ओमेगा इतनी बड़ी बात कह सकता है। मिस रोज ने कहा, जो अजीलिया की फर्स्ट ओमेगा है, मिस जा की वाइफ है, उन्होंने कहा, आपने सही कहा मिस विक्टोरिया, किसी चीज़ को बदलने में वक्त लगता है। फर्स्ट लेडी एमा ने कहा, आपने सही कहा, किसी चीज़ को बदलने में वक्त लगता है और किसी चीज़ को हासिल करने में तो उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। ये मिस एमा ने विंग को देखकर कहा था और विंग इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। माना कि विंग बहुत स्मार्ट है, पर उसने कभी भी इस तरीके के माहौल को कभी देखा ही नहीं है। विंग ने तो
इस बारे में कोई सर्च ही नहीं किया था, उसे बस लगा था ये पार्टी है, पर ये तो मीटिंग निकली ना विंग के लिए। सबने उसे कहा था बस ये मीटिंग होगी, विंग को कुछ नहीं कहना है, उससे कोई सवाल नहीं किए जाएंगे, बस वो वहाँ रहे। पर उसे क्या पता था यहाँ उसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पर विंग ने सिचुएशन को देखकर अपने जवाब को दिया था। विंग को ये सब देखकर जमाई आने लगी। उसने कहा हाँ, तभी शिनशिन ने कहा और विंग ने वो जो उसे जमाई आ रही थी, उसे नींद आने लगी थी, उसने वो भी नहीं लिया। वो सोच रहा था आखिर कब ये मीटिंग ख़त्म होगी। और वहाँ कुछ स्नैक्स आ गए थे उन लोगों के लिए, जिस स्नैक्स को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने बड़ी सी स्माइल की, पर उसे याद आ गया उसे ये भी नहीं करना। विंग ने अपनी स्माइल को रोक दिया। वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठा हुआ था और वो जो उसके हाथ सीधे उस फोक पे जा रहे थे कि वो बस उसे खा ले। विंग ने कुछ नहीं किया। विंग ने एक फोक लिया और एक नाइफ लिया और वो धीरे धीरे उस केक को खाने लगा, छोटे छोटे मुंह को खोलकर, जो वो बिल्कुल भी नहीं करता था। हाँ, वो सीधे फोक लेता था विंग और अपने मुंह में डायरेक्ट डाल लेता था। पर उसे तो अब ये करना होगा ना। दोनों ही बॉडीगार्ड विंग को ऐसे देख रहे थे कि मिसेस लैन प्लीज़ मैनर से, क्योंकि वो सभी विंग को बहुत पसंद करते हैं। मिसेस लैन, माना कि वो एक परफेक्ट ओमेगा नहीं है, पर वो बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंड है। किसी से भी छोटी सी गलती हो जाती है, वो उसे माफ़ कर देते हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं होता है ना। हर जगह तो उन्हें जॉब से ही निकाल दिया जाता है, या उनको तो बीटास को तो छोटी सी गलतियों पर ही बहुत ज़्यादा पीट दिया जाता है, वॉयलेंस किया जाता है, उनके ऊपर हाथ तक उठा दिया जाता है। पर मिसेस लैन ऐसी नहीं है, वो सभी को माफ़ कर देती हैं। आज तक किसी ओमेगा को भी इतना काइंड उसने नहीं देखा है जो वो इस पोजीशन में बैठकर, वो इतना प्योर है, इतना प्योर हार्ट का है। कई देर तक मीटिंग हुई, जहाँ उस मीटिंग में मिस डेविना की नज़रें विंग के ऊपर थीं और सूजन अपनी डरी हुई आंखों से विंग को देख रही थी। वहीं फर्स्ट लेडी की नज़रें विंग के ऊपर थीं, वो पैनी नज़रें विंग के ऊपर थीं। हर वक्त साएं की तरह फर्स्ट लेडी की नज़रें विंग के ऊपर थीं। तभी वहाँ एक अल्फा आया, उसने उन सभी फर्स्ट ओमेगास को बो किया और कहा, यो हाइनेसेस, आप सभी का इंतज़ार प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं, डिनर का वक्त हो गया है। और वो सभी ओमेगास बहुत एलिगेंसी के साथ, बहुत नज़ाकत के साथ खड़ी हो गई, अपने अपने गाउन्स को पकड़कर। और विंग भी खड़ा हो गया था। विंग खुशी के मारे इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने तेज़ से खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो जो चेयर था वो पीछे खिसक गई और जिसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आई चेयर पीछे खिसकने की। और उस शांति वाले माहौल में वो चेयर की आवाज़ पूरी गूंज गई थी और सभी की नज़र विंग के ऊपर थी। और शिनशिन ज़मीन पर बैठ गई। वो अपने घुटनों पर बैठकर विंग से लगातार माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मिसेस लैन माफ़ कर दीजिए मिसेस लैन, मैंने आपके चेयर को इतना तेज़ से पुल किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। विंग कुछ समझ नहीं पाया अब ये क्या हुआ। उसे याद आया, अरे हाँ, मैंने तो चेयर को बहुत तेज़ से पुल किया ना, जिसकी वजह से आवाज़ आई। विंग ने कहा, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उठिए। उस शिनशिन ने कहा, नहीं मिसेस लैन, मेरी गलती है, मैं सजा के लायक हूँ। विंग ने कहा, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर शिनशिन खड़ी हो गई। सब ओमेगास जो कुछ ओमेगास थी वो कह रही थी, मिसेस लैन कितनी काइंड है ना, अब तक कोई और ओमेगा होती तो इन सबको सज़ा सुना चुकी होती। एक और ओमेगा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, मिसेस लैन तो बहुत काइंड है, हमने तो ऐसा ओमेगा आज तक देखा ही नहीं, ये तो अपने पोजीशन से बिल्कुल उलट है, ये बिल्कुल भी इनमें घमंड ही नहीं है, वरना तो ऐसे भी ओमेगास यहाँ हैं जो सर्वेंट को कुछ समझते ही नहीं है। और फिर सभी ओमेगास डिनर टेबल के पास जाने लगे, जहाँ उन सभी को डिनर करना था। विंग वहाँ चल के जा रहा था। तभी शीशी ने कहा, मिसेस लैन, आपको छोटे छोटे कदम लेने हैं, आपको याद है ना। फिर विंग को याद आया, हाँ। और फिर विंग ने सामने की तरफ देखा, यो ओमेगास बहुत धीरे धीरे चल के जा रही हैं, बिल्कुल चींटी के कदम पे ऐसे चल के जा रही हैं जैसे इन्हें 100 साल लग जाएंगे उस डिनर टेबल तक पहुंचने की। विंग ने मुंह फुलाते हुए पीछे देखा, मुझे नहीं करना। विंग का मतलब था वो जो बिटास थी
वो विंग के सामने ऐसे प्रेटेंड करने लगी जैसे वो बैक कर रही हैं, प्लीज़ मिसेस लैन आपको भी इन्हीं की तरह चलना है। और विंग ने कहा फिर वो चलने लगा बहुत धीरे धीरे। वो थक गया था इतने धीरे चलकर ही। और आखिरकार विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और फिर वो दौड़ कर गया प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखकर ही विंग भूल गया था। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास गया और उसने कहा काका। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग की तरफ देखा जो बहुत सारे अल्फाज के साथ खड़े थे, बहुत सारे अल्फाज के साथ जो कि प्रेसिडेंट्स थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पास गए और उन्होंने विंग के कमर पर हाथ रखा और कहा मीटिंग कैसी रही विंग। विंग ने कहा बहुत अच्छी। सच्ची। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छी बात है। भी वहाँ कुछ प्रेसिडेंट्स आए और उन्होंने कहा हेलो मिस्टर लैन, क्या आप हमें अपने ओमेगा से नहीं मिलवाएंगे। वो थे मिस्टर चा जो अज़ीलिया के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग ये है मिस्टर चा, अज़ीलिया के प्रेसिडेंट। विंग ने उन्हें बो किया और प्रेसिडेंट चा ने भी विंग को बो किया। और प्रेसिडेंट चा ने कहा मानना पड़ेगा मिस्टर लैन, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हमें पता नहीं था कि आप हमारे कंट्री में रहते थे, वरना हम आपसे तो पहले ही मिलते। हमने सुना है आप अज़ीलिया के ही हैं। और अगर हमें ये पता होता कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र फ्रेंड मिस्टर लैन से वेडिंग करते तब तो हम आपसे ज़रूर मिलते। और आपकी पसंद बहुत अच्छी है मिस्टर लैन, आपने इतना खूबसूरत ओमेगा जो अपने लिए चुना है। विंग शर्मा आ गया था। तभी वहाँ मिस्टर जिन आए। उन्होंने कहा ऑफकोर्स उनकी पसंद अच्छी है। मिस्टर लैन की पसंद तो हर एक अच्छी चीज़ पे होती है ना। तो वो अपनी ओमेगा इतना खूबसूरत क्यों नहीं चुनते। उन्होंने विंग को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी इस बात से ही गुस्सा हो गए थे। मिस्टर जिन के नज़रों से उन्होंने विंग को अपने तरफ खींच लिया था और उन्होंने विंग को टाइटली पकड़ रखा था। और ये पकड़ विंग अपने ऊपर फील कर सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के बगल में बैठे थे उस डिनर टेबल पर और वो विंग को डिनर सर्व कर रहे थे। और ये देखकर ही कुछ ओमेगास तो जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी विंग से, क्योंकि हांगन जुन किसी ओमेगा के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं। आज तक तो उनके अल्फा ने तो ऐसा किया ही नहीं। कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी अल्फा ने ऐसा किया ही नहीं अपने ओमेगा के लिए। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को डिनर सर्व कर रहे थे और यहाँ तक कि वो उस मीट को कट कर कर विंग को दे रहे थे और विंग को खिला भी रहे थे बीच बीच में, जो देखकर ही सब बहुत ज़्यादा जेलस थे। और अब जाके विंग खुश था क्योंकि उसे अब कोई भी रूल्स रेगुलेशन को मानना नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा था तुम्हें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। जब विंग उनसे अभी मिला था तब, जिसे सुनकर ही विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग आराम से जैसे वो डिनर करता है उसी तरीके से वो अपना डिनर कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग से कहा विंग क्या तुम टायर्ड हो। विंग ने कहा प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस चेयर से खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। मिस्टर जिन ने रुकते हुए कहा प्रेसिडेंट लैन आप ऐसे अभी कैसे जा सकते हैं, मीटिंग अभी बाकी है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा मीटिंग की वक्त ख़त्म हो गया है और बाकी रही पार्टी तो वो हमें नहीं करना। और वो अपने ओमेगा को लेकर निकल चुके थे। प्रेसिडेंट लैन और मिस्टर जिन और सभी प्रेसिडेंट उन्हें देखते ही रह गए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कोई रोक नहीं सकता। वांग जी और विंग कार में थे। काफ़ी रात हो चुकी थी और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग से कहा विंग ने विंडो से अपने चेहरे को हटाया और उसने कहा विंग के बाल हवा में उड़ रहे थे क्योंकि जो विंडो थी वो खुली हुई थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस विंडो को बंद कर दिया और कहा विंग तुम्हें सर्दी हो जाएगी। विंग ने कहा नहीं होगी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को अपने ऊपर खींचते हुए कहा इधर आओ तुम। और उन्होंने विंग को अपने लैप पर बैठा लिया। उन्होंने कहा विंग क्या ये तुम्हारा है। विंग ने उस रेड और गोल्डन चेन को देखकर कहा
ये तो मेरा है। क्या 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 आपको ये कहाँ मिला? ये तो मेरे गले में था ना। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा। नहीं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को वो पल याद आ गए जब उन्हें ये चेन मिला था, जब वो विंग के साथ थे उस नाइट को। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने एक पल को अपने आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा, ये मुझे रूम में मिला था। विंग ने कहा, थैंक यू काका, मैं कैसे इसे खो सकता हूँ? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, पर ये तुम्हारे पास हमेशा रहता क्यों है? तुम तो कोई ज्वेलरी कैरी करना पसंद नहीं करते ना। विंग ने उस चेन को लेते हुए कहा, क्योंकि ये मॉम ने दिया है ना। मॉम की आखिरी निशानी है। मॉम ने कहा था कि तुम इसे कभी मत उतारना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ। पर मॉम नहीं रही ना। मॉम ने तो मुझसे झूठ बोला ना। असल में ये जो चेन था, कांसा सेरेन ने वी को उस वक्त दिया था जब एज़िलिया में अटैक हुआ था और वी चांद से कार चला रहे थे और विंग को वो पैनिक अटैक नहीं आए थे। तब कांसा सेरेन ने ये चेन निकाल कर विंग को पहनाया था और विंग से कहा था, तुम इसे कभी मत उतारना। प्रॉमिस करो मुझसे, ये चेन तुम कभी नहीं उतारोगे, कभी भी ये चेन अपने से जुदा नहीं करोगे। प्रॉमिस करो विंग मुझसे। और विंग ने उस वक्त कांसा सेरेन से कुछ भी न जानते हुए प्रॉमिस किया था। बहुत सारे इमोशंस थे कांसा सेरेन के नज़रों में जब वो इस चेन को विंग को दे रही थी और वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी ना विंग को कुछ भी। कांसा सेरेन बहुत सारे राज छुपाए हुई थी जो शायद विंग को जानना चाहिए था, पर वो बता भी नहीं सकती थी ना। वो कैसे बता देती? वो अपने प्यारे से बच्चे के इनोसेंस को छीन लेना नहीं चाहती थी। उसे डर था कहीं ये राज जाने के बाद विंग उन्हें मार ना कहे। उन्हें वो डर था, इसी वजह से उन्होंने कुछ भी विंग को नहीं बताया था। अपने मॉम का जिक्र होते ही विंग के आंखों से आंसू निकल गए और प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने विंग के हाथों से वो चेन ले लिया और उन्होंने कहा, मैं पहनाता हूँ। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने विंग को वो चेन पहना दिया था और विंग उस चेन को पकड़कर प्रेसिडेंट लायन वांग जी से गले लग कर रोने लगा था और वो रोते रोते ही सो गया था। यही तो चीज़ है जो प्रेसिडेंट लायन वांग जी विंग को कभी लौटा नहीं सकते। वो दुनिया की हर चीज़ को विंग को दे सकते हैं, हर चीज़ को विंग के कदमों में ला सकते हैं, पर विंग के मॉम डैड को उसके पास नहीं ला सकते। एक बार और प्रेसिडेंट लायन वांग जी को याद आ गया था कि उन्होंने विंग से वो प्रॉमिस तोड़ दिया था, जो उन्होंने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो विंग के मॉम डैड को लौटाएंगे, पर वो लौटा पाए ही नहीं ना। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ही प्लेन की तरफ ले जाने लगे और सभी बॉडीगार्ड्स की नज़रें नीचे थी, यहाँ तक कि जिनलिंग और निमिंजे की भी नज़रें नीचे थी। वो इस तरह से नहीं देख सकते थे अपने प्रेसिडेंट और फर्स्ट ओमेगा को, उन सभी की नज़रें झुकी हुई थी। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी विंग को लेकर ब्राइडल स्टाइल में ही उस प्लेन पर चढ़ चुके थे और उन्होंने विंग को अपने लैब पर ही बैठा रखा था। पूरे रास्ते उन्होंने विंग को अपने सीने से लगा रखा था, क्योंकि विंग उनके लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ है। और वो लैंड मैंशन के सामने पहुंच चुके थे। जब लैंड मैंशन में प्रेसिडेंट लायन वांग जी पहुंचे तो वहाँ लैन कुरैन इंतज़ार कर रहे थे। रात के 3 बज रहे थे और लैन कुरैन और जीही सिचैन सभी इंतज़ार कर रहे थे विंग का वापस आने का। और लैन कुरैन इधर से उधर टहल रहे थे। जब लैन कुरैन ने देखा विंग और प्रेसिडेंट लायन वांग जी आ रहे हैं और विंग प्रेसिडेंट लायन वांग जी की गोद में है, तो लैन कुरैन बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, विंग को क्या हुआ है? विंग को क्या हुआ है? बताओ मुझे, विंग को क्या हुआ है? और विंग जिससे उनकी आवाज़ से धीरे धीरे जगने लगा था। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, अंकल पैनिक मत होइए, विंग ठीक है, वो बस सो रहा है, वो बस थक गया था। ये सुनकर अंकल कुरैन को जैसे बहुत बड़ा रिलीफ मिला हो। अंकल कुरैन ने कहा, ठीक है, तुम विंग को सुला दो और तुम जाओ सो जाओ। वांग जी ने कहा, अंकल आपको इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए था,
आप भी सो जाइए। और प्रेसिडेंट डायनोंग जी ये कहकर विंग को ले गए थे। जिंगजी में कुरान का डर अब खत्म हो गया था। वो विंग को सेफ देख रहे थे। लैन कुरान ने कहा, मुझे खुशी है विंग ठीक है। वो लोग शायद विंग को नहीं पहचान पाए, पर क्या सच में वो लोग विंग को नहीं पहचान पाए थे? लैन कुरान का जो डर था वो सही साबित हुआ था। जिन लोगों से वो डर रहे थे उन लोगों ने विंग को पहचान लिया था, पर लैंस को तो पता ही नहीं ना। लैन कुरान जिन लोगों से डर रहे थे कि विंग उनके सामने ना आए, विंग उनके सामने आ चुका है और उन लोगों ने विंग को पहचान लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।